इस टॉपिक को मैं केवल 3 पॉइंटों के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले ऑल, एक सेकंड, सबसे पहले ऑल, जैसे सबसे पहले ऑल, ठीक है, कोई रूल नहीं है, केवल लॉजिक है। और मैं क्या लॉजिक ऐसा सेट करूंगा आपके लिए कि आप भूल ही नहीं सकते। सबसे पहले ऑल, ऑल मतलब ये इस तरीके से कोई भी एक सब्जेक्ट है और ये इस तरीके से इसका एक डायग्राम बन गया, ठीक है। एक होता है सम, सम का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ये केवल बेसिक पॉइंट समझा रहा हूं, इन 3 पॉइंट से ही मैं आपको ये पूरा टॉपिक बेहतरीन तरीके से खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, एक है लास्ट में नो वन, यानी कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये 3 चीजें समझनी है आपको। ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ, और ये नो वन मतलब कोई नहीं, ठीक है। चलिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूं और आप देखेंगे मैं वही क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा और वो समझाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और लोग जो है इसको बहुत टेंशन में देखते हैं और गलत भी कर लेते हैं। देखिए एक स्टेटमेंट है, ये एक हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी दी गई इंफॉर्मेशन, कोई भी दी गई जानकारी, ठीक है। मेरा कंसेप्ट क्या है वो आप समझेंगे। देखिए एक स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल मेन आर बॉयज। तो देखो सबसे पहले मैं ऑल वाला केस समझा रहा हूं कि होता क्या है। ये ऑल वाले केस में फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये होती है और सेकंड इंफॉर्मेशन ये होती है। तो इन द केस ऑफ ऑल, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इनसाइड और सेकंड इंफॉर्मेशन आउटसाइड। इट मींस इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। ये हो गया ऑल मेन आर बॉयज, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 से हमारा एक डायग्राम बन गया। आपके लिए ये समझ में आ गया होगा। ऑल मेन आर बॉयज यानी कि सभी आदमी लड़के हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 से अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन है और ये हमारी सेकंड जो है इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जब इसका डायग्राम हम बनाएंगे तो देखिए क्या होगा कि ऑल बॉयज, बॉयज इनसाइड यानी अंदर, और ये जो है स्टूडेंट बाहर की साइड, ठीक है। ये सिलोगिज्म या सिलोगिज्म जो वर्ड है ये होता है ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है स्पीक टुगेदर, दोनों को एक साथ बोलना। जब मैं इन दोनों डायग्रामों को जोड़ूंगा, क्लियर, तो मेरे पास एक ऐसा डायग्राम बन के आएगा जो लास्ट होगा कैसे वो देखेंगे। यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो डायग्राम बन के आएगा ऑल मेन आर बॉयज, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट। तो ये हमारा एक फाइनल डायग्राम बन गया। सभी वाले केस में पहली बात अंदर आएगी और दूसरी बात बाहर जाएगी। तो दोनों डायग्रामों को जोड़ करके मैंने ये बनाया है और आपको एक ही सिंगल डायग्राम बना के चलना है। ये क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स से कम 8 टाइम्स पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चंस भी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा डायग्राम हो गया फाइनल आंसर की। जो इसमें कंक्लूजन यानी निष्कर्ष सही हो सकता है वही सही होगा, अन्यथा कोई भी सही नहीं होगा। जो इसमें सही होगा वही सही होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन मतलब इस डायग्राम में जो आप सही कर सकते हैं, जो दिख रहा है वो आपका सही कंक्लूजन यानी निष्कर्ष होगा। तो पहला देखेंगे सम स्टूडेंट आर मेन, सम स्टूडेंट आर मेन। अब देखो एक मैं लॉजिक समझा रहा हूं आपको कि मान लीजिए कोई भी एक फैमिली है, यानी कि ये पूरा बड़ा वाला सर्किल जो है एक बड़ी फैमिली है और उसमें उसके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, ये हैं, ठीक है। तो बड़े सर्किल के लिए छोटा वाला सर्किल कुछ का केस दिखा सकता है, यानी कि हो सकता है। जैसे हम बोलें कि सम स्टूडेंट आर मेन, तो ये सम स्टूडेंट आर मेन दिख रहे हैं इसमें, क्लियर, सम स्टूडेंट आर मेन दिख रहे हैं, तो यानी ये राइट हो गया। दूसरा है हमारा सम स्टूडेंट आर बॉयज, तो ये है सम स्टूडेंट आर बॉयज, देखो ये भी दिख रहा है
सम स्टूडेंट आर बॉयज। ठीक है, चलिए दोबारा देख लेते हैं। ये हमारे सेकंड तक सही हो गए थे। डायग्राम हमारा ये था, ऑल मैन आर बॉयज, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट और सेकंड सही हो गया था। थर्ड पे देखेंगे, ऑल मैन आर स्टूडेंट। तो देखो आपको दिख रहा है ऑल मैन, मैन अंदर और स्टूडेंट बाहर, तो ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि इसमें गलत कैसे हो सकता है। तो देखो एक लॉजिक क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी गलत आपका नहीं होगा। कभी भी बड़ा सर्किल अंदर नहीं आएगा। ठीक है, कंक्लूजन में कभी भी बड़ा सर्किल अंदर नहीं आएगा और छोटा सर्किल कभी बाहर नहीं जाएगा। इट मीन्स मेरा मतलब ये रहा कि फादर होते हैं वो कभी बेटे नहीं बन सकते, और जो बेटे होते हैं वो कभी उनके पिता नहीं बन सकते। आप सोच के देख लो, कभी कोई बच्चा अपने पिता का पिता बन सकता है? नहीं बन सकता। इट मीन्स क्या है कि छोटा वाला सर्किल कभी भी बाहर क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, मैं आगे के क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए तो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखो, ये है स्टेटमेंट नंबर 1। जस्ट वेट, देखिए स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल टॉयज, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिस और सेकंड दिस। तो ये ऑल टॉयज आर डॉल्स, तो टॉयज क्या आएगा? इनसाइड आएगा और डॉल्स आएगा आउटसाइड। समझ में आ गया। अब हमको डबल नहीं बनाना है, सिंगल ही बना के चलना है, क्योंकि एक हम जोड़ चुके हैं पहले से इसको। ऑल वाले केस में पहला इंफॉर्मेशन और ये दूसरा इंफॉर्मेशन। तो ऑल डॉल्स आर स्वीट, ऑल डॉल्स आर स्वीट। तो ये क्या हो गया? ऑल डॉल्स आर स्वीट। ये आपका कंक्लूजन, मतलब ये आपका डायग्राम बन गया जिससे आपको कंक्लूजन निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ऑल डॉल्स आर टॉयज। आप ये बताइए, मैंने क्या कहा था, जो फादर हैं वो फादर ही रहेंगे और जो बेटा है वो बेटा ही रहेगा, यानी सन है सन ही रहेगा। क्या आपको इसमें डॉल्स टॉयज के अंदर दिख रहा है? उसने बोला है ऑल डॉल्स आर टॉयज, तो डॉल्स इनसाइड होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत हुआ। ठीक है, ऑल टॉयज आर स्वीट। अब देखो ये सही है, क्योंकि ऑल टॉयज, तो ऑल टॉयज टॉय अंदर है और स्वीट बाहर है, तो ये आपका सही हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि कितना इजी कंसेप्ट है ये। बहुत ही इजी कंसेप्ट बना के लेके आया हूं मैं आपके लिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये सबसे कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है सीसेट में, और उसको मैं इतना इजी से आपको समझा पा रहा हूं और आप समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। चलिए, अब आप कहेंगे, देखिए ये 3 स्टेटमेंट भी हैं, 4 स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं, वो आगे हम वीडियोस में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 डायग्राम बनाएंगे। ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट, जस्ट वेट। देखिए ये है ऑल कीज आर लॉक्स, तो ये फर्स्ट हुआ और ये आपका सेकंड हुआ। तो ऑल कीज, एक सेकेंड थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ऑल कीज, ये कीज होगा, ऑल कीज आर लॉक्स, तो आपने ये डायग्राम बना लिया। सेकंड है ऑल लॉक्स आर बेंगल्स, ऑल लॉक्स, इसके ऊपर चलेंगे हम लोग। ऑल लॉक्स आर बेंगल्स, ऑल बेंगल्स आर कार्स। यही क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में 11 टाइम्स रिपीट हुआ है एग्जाम में। ठीक है, कभी तो नाम चेंज होकर के, कभी ऐसा ही सेम। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका डायग्राम बन गया। अब इस पर कंक्लूजन करेंगे हम लोग कि कंक्लूजन कौन कौन सही है इसमें से। अब देखिए सम कार्स आर लॉक्स, बड़ा वाला कार का है सर्किल, सम कार्स आर लॉक्स। ठीक है, ये सही हो गया। दिख रहा है आपको, लॉक्स इनसाइड है, सम कार्स यानी कि बड़े वाले में से छोटा वाला कुछ दिख रहा है। सम बेंगल्स आर कीज, सम बेंगल्स आर कीज, सम बेंगल्स आर कीज, देखो हो रहा है। चलिए ये भी सही हो गया। सम कार्स आर कीज, सम कार्स आर कीज,
सम कार्स आर कीज, सम कार्स आर कीज, हो रहा है, ये भी ठीक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से हम इस कन्फ्यूजन वाले टॉपिक को इतना इजी वे में समझ सकते हैं, तो आप आराम से चीज़ों को जान पाएंगे। ठीक है, कोई भी रूल नहीं पढ़ना है आपको। सी सेट में मैंने आप सबके लिए इतना इजी कंसेप्ट समझा दिया है कि आप 33% मेरा क्लास का 97% भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। आपको 33% चाहिए, आपको 33% चाहिए, तो आप कितना भी कम करोगे तब भी मेरी क्लास नोट्स में से आपको पूरा पेपर, इट में भी पॉसिबल कि 95% तक तो आपको मिल ही जाएगा। तो कितना भी कम करोगे तब भी 33% तो आप पास कर ही जाओगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से है ये, आगे देखते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मैं पूरा क्वेश्चन में उसमें वीडियोस में दिखा दूंगा। देखिए, ज्ञान केवल संभावित शक्ति है, शक्ति को प्रकट करने के लिए इसे प्रयोग करना होगा। जाहिर सी बात है कि जो आपके माइंड में जो पावर है उसको यूज़ करना होगा। इसका एक मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, और आप समझ के देखिएगा, सोच के देखिएगा कि देखो हमारे माइंड में पावर कैसी है और कितनी पावर है जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सुनिए, आप शांति में बैठे हुए हैं कहीं पर, आप आंख बंद करिए, 1 मिनट के लिए, क्या 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए और अपने डैडी का नाम लीजिए और आप आंख खोलिए, तो आपके डैडी का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। दिस इज़ द पावर ऑफ माइंड, जिसका आप लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसका यूज़ करिए, ठीक है, तो आप आगे बढ़ पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।